इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 44 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पेन्योली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले जानेंगे हेडलाइंस पर। कोलकाता में कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष बोले, धार्मिक स्थलों से हटे माइक, हजारों जगहों से लाउड स्पीकर हटाए गए। दिलीप घोष बोले, नियम तोड़ने पर माइक हटाने की कार्रवाई तेज। कोलकाता होटल अग्निकांड में 9 लोगों की हुई मौत, होटलों की होगी जांच, फायर लाइसेंस भी परखे जाएंगे। कोलकाता अग्निकांड के बाद होटलों की जांच तेज। दिल्ली में पहला गेम हारकर लक्ष्य सेन ने की शानदार वापसी। लक्ष्य सेन ने रणनीति बदलकर मुकाबला अपने नाम किया। पहला गेम गंवाया, फिर लक्ष्य सेन ने बाजी पलटी। छत्तीसगढ़ में जर्जर इमारतों पर होगी सख्त कार्रवाई। पुरानी बहुमंजिला इमारतों का होगा सुरक्षा सर्वे। जर्जर इमारतें चिन्हित कर तकनीकी जांच कराई जाएंगी। खतरे वाली इमारतों पर नगर निगम करेगा कार्रवाई। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई जगह बिना अनुमति और निर्धारित ध्वनि सीमा के अधिक आवाज में माइक लगाए गए थे। घोष के मुताबिक हजारों स्थानों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और कई लोगों ने स्वयं इन्हें उतारा, जबकि नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई भी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल मस्जिदों तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य धर्म स्थलों पर भी नियम लागू किए गए हैं। देखिए, कहीं पर भी कोर्ट से पूछ के या तो पुलिस से पूछ के माइक कोई नहीं लगाया है गैरकानूनी ढंग से, और उसकी जो आवाज की जो सीमा है वो भी सीमा के ऊपर है। इसलिए सब जगह और हजारों जगह से माइक उतारा गया है, खुद उतारे लोगों ने। और जहां नहीं माना तो पुलिस ने उनको बोला उतारो। खाली मस्जिद की बात नहीं है, बहुत सारा धर्म स्थान ऐसा है जहां माइक बजता था, दूसरे धर्म का भी है। सबने नियम को माना है, और जिन्होंने इसको नहीं मानेंगे कोर्ट गए तो कोर्ट स्वाभाविक रूप से उसको नकारा है। ये तो सरकार को भी चैलेंज करना एक प्रकार का है। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में देर रात करीब 2 बजे मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित शिका इन होटल में भीषण आग लग गई, जहां कोलकाता पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद करीब 60 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बचाव अभियान के दौरान 2 महिलाओं और 1 बच्चे समेत 9 लोगों बेहोशी से हालत में मिले। सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरअसल आग बुझाने और राहत बचाव का काम सुबह करीब 4:30 बजे पूरा हुआ। घटना पर पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद होटलों की जांच के लिए टीम बनाई जाएगी। ट्रेड और फायर लाइसेंस की जांच होगी। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस मृतकों की पहचान कर रही है। मामले में कार्रवाई के साथ मुआवजे पर भी निर्णय लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री से बात होगा, उसके बाद हम लोग सोच रहे एक टीम बनाएंगे जिसमें केएमसी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, हमारे यूडीएमए दफ्तर रहेंगे। और ऐसा होटल जो लोग चला रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं, फायर लाइसेंस है कि नहीं, एक ही बिल्डिंग 3 तला बिल्डिंग 10 तो होटल चल रहे, छोटा छोटा रूम्स 10 तो रूम, ये सो नहीं चल सकता है। मरने वाले बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। नहीं, अभी तक वो पुलिस देख रहे, बांग्लादेशी है ना भारतीय है, पुलिस देखकर बताएंगे। एक्शन लिया जाएगा मैम, ऐसी घटनाएं आगे ना हो। डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। सीएम आएंगे यहाँ पे, सीएम से बातचीत? नहीं, सीएम से अभी तक बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन सीएम से बात करके हम लोग एक कंपनसेशन देंगे मैम। जो देखिए, पूरा सीएम से बात करके सरकार ये घोषणा करेंगे।
BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के राउंड ऑफ 64 मुकाबले में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने पहला गेम हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। बता दें, मैच के बाद उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव को जीत की अहम वजह बताया। लक्ष्य ने कहा कि शुरुआत में ड्राइव के दौरान उन्हें अंक हासिल करने में परेशानी हुई क्योंकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी लंबा होने के कारण आसानी से शॉट खेल रहा था। इसके बाद उन्होंने रैली को लंबा करने और कोर्ट को खोलने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्य के मुताबिक दूसरे और तीसरे गेम में रणनीति में बदलाव किया गया, जिससे उन्हें बेहतर शॉट खेलने और मुकाबले का परिणाम अपने पक्ष में करने में मदद मिली। यस, आई थिंक फर्स्ट सेट मैं काफ़ी शॉट खेल रहा था, लाइक आई थिंक ड्राइव्स में, एंड देन काफ़ी मैं जब ड्राइव्स में जा रहा था तो पॉइंट्स नहीं आ रहे थे बिकॉज ही इज़ टॉल, और वो काफ़ी इजीली वो सब शॉट्स खेल ले रहे थे और मैं फंस जा रहा था वो शॉट्स खेल के। तो आई थिंक या सेकंड सेट मैंने आई ट्राइड टू ओपन अप द गेम अ बिट मोर, मतलब लिफ्ट्स में ले गया, थोड़ा रैलीज में उनको लेके आया, एंड देन मैं अपने शॉट्स फ्रीली खेल पाया। अदरवाइज जब व्हेन फर्स्ट सेट में काफ़ी एरर्स हो रहे थे, एंड देन या आई थिंक जो गेम प्लान था वो थोड़ा अलग था, बट थोड़े चीज़ चेंज किए सेकेंड एंड थर्ड सेट में, तो रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट रहे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर में जर्जर और पुरानी बहुमंजिला इमारतों को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी नगर निगम प्रशासन ने शुरू कर दी है, जहां नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में ऐसी इमारतों पर सर्वे कराया जाएगा जिनसे हादसे की आशंका बनी हुई है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार शहर में बहुमंजिला इमारतों की संख्या अधिक नहीं है, लेकिन कुछ पुरानी इमारतों की हालत चिंताजनक हो सकती है। दरअसल सर्वे के बाद चिन्हित इमारतों पर तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा, वहीं स्थिति के आधार पर नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर बेहद जर्जर इमारतों को डिसमेंटल यानी ध्वस्त भी कराया जा सकता है। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य किसी अप्रिय घटना को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस संबंध में पहले बैठक हो चुकी है। आयुक्त के स्थानांतरण के बाद मामला लंबित था, अब इसे फिर शुरू किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि निगम के जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनका जो मासिक जो वेतन है वो लगभग 3 करोड़ है, ठीक है, और वेतन का भुगतान केवल राजस्व मद से ही होता है, जो टैक्स से आते हैं, चाहे संपत्ति कर हो, है ना, चाहे जल कर हो, है ना, या सफाई कर हो, है ना, ये सारे टैक्स से ही होता है। तो हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और उस कार्य योजना के तहत हम लोग वसूली कर रहे हैं। लगभग हमारा 80 लाख की वसूली मेरी पदस्थापन होने के बाद हो गई है, और पर डे का मतलब अगर एवरेज देखें 6 लाख 7 लाख तक का, कभी 10-12 लाख तक की भी वसूली हुई है, ठीक है। वसूली अच्छी हो रही है और इसी का नतीजा है कि हम लोग इस महीने का सफाई कर्मचारियों का, राजस्व कर्मचारियों का हम लोग माह के अंत तक वेतन देने की स्थिति में है। सफाई कर्मचारियों को लगभग हमने भुगतान कर दिया है, और राजस्व जो कर्मी है उनको भी हम लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रही शातिर आरोपी शेख आदिल को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने लाडगंज थाना क्षेत्र स्थित एक घर में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें, शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने पुलिस के सामने बड़ा खुलासा किया। उसने खुद को कुख्यात छोटू चौबे गैंग का सक्रिय सदस्य बताया। पुलिस अब आरोपी में गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों और उनकी तलाश आपराधिक गतिविधियों के संबंध में पूछताछ करी है। कल दिनांक 17 अगस्त को क्राइम ब्रांच की टीम को एक विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 3 साल से फरार चल रहा हत्या और हत्या के प्रयासों का आरोपी शेख आदिल लॉर्डगंज थाने के अंतर्गत एक घर में छुपा हुआ है। तो इसमें कई टीम्स एक्टिवेट हुई और उस घर को घेर करके जब पकड़ा गया तो उसमें शेख आदिल जो कि नई ओमती का निवासी है, ये वहाँ पर मिला। इसने इसके पोजेशन से हम लोगों को एक पिस्टल और 4 जिंदा राउंड्स प्राप्त हुए। पूछताछ करने पर इसने ये बताया कि ये कुख्यात बदमाश सुयश उर्फ छोटू चौबे गैंग का मेंबर है। उसके कहने पर ये हत्या और हत्या का प्रयास कर चुका है। इसने पूछताछ में ये एक्सेप्ट किया कि छोटू चौबे के कहने पर इसने माड़ोताल थाने में अनिराज नायडू हत्याकांड को अंजाम दिया था, और साथ ही इसी प्रकार से ग्वारी घाट में भी रतन यादव के ऊपर गोलियां चलाई थी। साथ ही इसने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये छोटू चौबे गैंग के अंदर हथियारों की खरीद फरोख्त का काम भी करता है, और उसने ये बताया कि इसी मकान में
उसके पास में कई सारे और हथियार भी छुपा के रखे हुए हैं। तलाशी लेने पर हमारे को टोटल 10 फायर आर्म्स मिले, जिसमें 3 पिस्टल्स, 4 देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर और 2 एयरगन्स मिली हैं। साथ ही 3 धारदार हथियार भी मिले हैं, जिनमें तलवार, चाकू, बका ये सब शामिल हैं। साथ ही 54 जिंदा राउंड और 68 चले हुए खाली खोखे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इसी व्यक्ति का हमें वहाँ पर पासपोर्ट भी मिला था। इसने ये भी बताया कि इसी घर में छोटू चौबे और उसके गैंग के मेंबर्स जब भी फरारी काटते हैं तो जो मोबाइल्स को वो यूज़ करते हैं वो भी वहीं छुपा के रखे हुए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि इस अकेले के कब्ज़े से हम लोगों को 23 मोबाइल्स मिले, जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है। इसी के तहत इस को हम लोगों ने अरेस्ट करके आज पूछताछ की है और आज इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या रिमांड भी ली जाएगी? जी, रिमांड ली जाएगी। गंगटोक में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इंटीग्रेटेड ऑनलाइन परमिट सिस्टम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था राज्य के पर्यटन हितधारकों, ट्रैवल एजेंटों और टूर ऑपरेटरों के लिए फायदेमंद होगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक सिस्टम लागू करने का उद्देश्य पर्यटन में पारदर्शिता लाना है, ताकि सिक्किम आने वाले पर्यटकों की संख्या और उनसे होने वाले राजस्व का सही रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके। यह पूरी व्यवस्था पर्यटन विभाग के तहत संचालित होगी। देखिए, जो इंटीग्रेटेड ऑनलाइन परमिट सिस्टम का मामला, ये बहुत सिक्किम के लिए फायदाजनक है और सिक्किम का स्टेक होल्डर, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के लिए, ट्रैवल एजेंसी के लिए और टूर ऑपरेटर के लिए सबसे फायदेजनक ये बात है। लेकिन यहाँ पर जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग या तो मिस इंफॉर्मेशन या तो यही गलत बात प्रचार होने के कारण थोड़ा सा कंफ्यूज है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये ऐसा सिस्टम है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग पारदर्शी लाना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, ताकि पता चले सबको कि सिक्किम में कितना टूरिस्ट आ रहा है और टूरिस्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसका पता चले। इसीलिए हम लोग ने ये सिस्टम लागू करने का सोच रहा है। ये अभी डिसीजन नहीं हुआ है किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको क्या करना है। ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर में रहेंगे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 2025 में करीब 15,68,415 टूरिस्ट आए नथुला में, नथुला छांगू बाबा धाम में। और अभी का रेट है 200 रुपये पर टूरिस्ट है। आप इनका कैलकुलेट करो कितना होगा, करीब 31 करोड़ कितना होगा पूरा। लेकिन कितना मिला सरकार ने, सरकार का खजाने में कितना आया? बस 3 करोड़ कितना लाख रुपये आया। मतलब कितना नुकसान हुआ है? 27 करोड़ रुपए नुकसान हुआ। तो कहाँ गया केस का अब मालूम नहीं। लेकिन इसको ही चेक करने के लिए, पारदर्शी लाने के लिए इंटीग्रेटेड ऑनलाइन AI बेस्ड हम लोग परमिट सिस्टम करना चाहता हूँ। ये परमिट किसका हाथ में होगा, कौन कौन दे पाएंगे? तो ये टोटली टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर में होगा। इसको अप्लाई कौन कर पाएंगे? अप्लाई बस सिक्किम के अंदर जितना भी हमारा सिक्किमीज टूर ऑपरेटर है, सिक्किमीज ट्रैवल एजेंट है, वही ऑपरेट कर पाएंगे। सिक्किम के बाहर से ऑपरेशन नहीं होगा ये। और सिक्किम के बाहर से नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने जियोटेक किया है, डिपार्टमेंट ने। इसका सिस्टम है जियोटेक। मतलब आप अगर रंफू के बाहर जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ। सिक्किम जब आएंगे ऑपरेशन होगा। और टोटली ये जो सिक्किम गवर्नमेंट का अंडर टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर में जो भी टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट जो रजिस्टर है वही कर पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का।
60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।